जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट कंप्लीट होने के पश्चात हम लेकर आए थे राम सिंह यादव की थ्योरी बुक, जिसके हमने सर्वप्रथम 2 मॉडल पेपर किए थे और उसके पश्चात हम गणित के क्वेश्चनों को हल कर रहे थे, जिसके पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 111 तक क्वेश्चन हल किए थे। और आज के वीडियो में हम 112 से लेकर 200 से ज़्यादा जितने हमसे हो सकेंगे इस वीडियो में उतने करेंगे। और उसके पश्चात नेक्स्ट पार्ट में हम इस गणित के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर देंगे। उसके पश्चात हम बीजगणित के क्वेश्चन करेंगे और उसके पश्चात जो त्रिकोणमिति के प्रश्न दिए गए उनको हल करेंगे। फिर एक दिन हम जीके के प्रश्न करेंगे, एक दिन साइंस के, और इस तरह इस पुस्तक को भी हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके पश्चात आपकी जो मैथ रीजनिंग की क्लास चल रही है रोजाना वाली, वो कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का, अर्थात इस पुस्तक का 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। यदि दो संख्याओं में से एक 225 है, उनका महस्य तथा लस्य क्रमशः 11 तथा 7700 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको बताया गया था, पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य इंटू महत्तम समापवर्त्य, अर्थात HCF इंटू LCM। तो HCF दिया गया 11 इंटू LCM दिया गया 7700। बट्टे क्या करेंगे, बट्टे हम पहली संख्या का भाग देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी, दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 225 दिया गया, 25 के पहाड़े से काट लेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 25 3 75, 0 और 25 अट्ठे 200, 308 बार। और ये 25 नब्बे 225 9 बार। 11 को 308 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 अट्ठे 88 और 11 3 33, 3388 आएगा। बट्टे 9 का भाग देना, 3388 में कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, 33 में से 27 घटाएंगे 6 बचेंगे, 8 उतारेंगे, 7 नब्बे 63, 5 बचेंगे और 8 उतारेंगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 9 का भाग देंगे तो 9 छक्के कितने होते हैं, 54। तो 376 पॉइंट समथिंग जिस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन सी में दिया गया 376.45, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है आपके आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18, 27 तथा 45 का महस्य ज्ञात करना, अर्थात महत्तम समापवर्त्य कौन सा होगा, उसी विधि से करेंगे जिस विधि से LCM ज्ञात करते हैं। 18, 27 और 45 है, ठीक है। LCM भी इसी प्रकार ज्ञात करते हैं और HCF भी इसी प्रकार ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे, परंतु 2 का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 18 में तो जाता है, 27 और 45 में नहीं जाएगा। तो हम भाग देंगे 3 का। 18 में जाएगा 6 बार, 27 में जाएगा 9 बार और 45 में जाएगा 15 बार। तीनों में भाग जाता है, फिर से 3 का देंगे क्योंकि तीनों में जाता है। 6 में 2 बार, 9 में 3 बार और 15 में 5 बार। अब किसी भी संख्या का कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों क्या अभाज्य संख्याएं। 2 का इसमें जाता है, इन दोनों में नहीं जाएगा। 3 का इसमें जाता है तो इन दोनों में नहीं जाएगा। और 5 का इसमें जाता है तो इन दोनों में नहीं जाएगा। तो आपका HCF क्या आ जाएगा, HCF इतना ही आएगा, 3 इंटू 3 अर्थात 9 क्या हो जाएगा HCF। अब यदि हम LCM निकालते तो उसे आगे और हल करते, जैसे 9 को 2 से गुणा करते 18, 18 को 3 से गुणा करते 54 और 54 को 5 से गुणा कर देते तो कितने हो जाते, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25 और 2 27, 270 हो जाता है LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 384 है और HCF की संख्या 48 है, संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो HCF क्या होती है, HCF यदि योग दिया गया तो HCF छोटी संख्या होती है, ठीक है। तो छोटी संख्या इनमें से HCF है, अर्थात 48 है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, योग 384 है तो 384 में से क्या घटा देंगे, 48 घटा देंगे, तो कितने बचेंगे, 336 बचेगा। 336 इसका उत्तर नहीं है, बड़ी संख्या 336 और छोटी संख्या 48 है। पूछा क्या, अंतर पूछा है। तो 336 में से 48 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। 288 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। वही HCF ज्ञात करना, 30 और 45 उसी प्रकार जिस प्रकार LCM निकालते हैं। सर्वप्रथम भाग किसका देना, 2 का नहीं देना है, क्योंकि 30 में जाता है, 45 में
नहीं जाता है तो 3 का देंगे, दोनों में जाता है। 30 में 10 बार और 45 में 15 बार। अब 3 का भी नहीं देंगे क्योंकि 15 में तो जाता है, 10 में नहीं जाता है, तो भाग देंगे 5 का। 10 में 2 बार और 15 में 3 बार। अब दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। और यदि एलसीएम पूछता तो आगे और हल करते, जैसे 15 दूने 30 और 30 3 90 हो जाता, ठीक है। परंतु पूछा क्या एचसीएफ है, तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन बी में 15 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 96 112 और 72 का लसअप है, अर्थात एलसीएम ज्ञात करना। ये लो अब की बार पूछ लिया एलसीएम, इतनी देर एचसीएफ पूछ रहा था। कौन सी संख्या, एक तो 64 है, एक 96 है, एक कौन सी है आपकी, एक है 112, इसके अलावा कौन सी दी गई है, 72 दी गई है, ठीक है। ज्ञात करना एलसीएम, तो उसी विधि से करेंगे जिस विधि से एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ उसी विधि से निकालेंगे जिस विधि से एलसीएम निकालते हैं। सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे, ठीक है। 64 में कितनी बार जाएगा, 32 बार। 96 में 48 बार। 112 में 56 बार। और 72 में कितनी बार जाएगा, 36 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 32 में जाएगा 16 बार। 48 में 24 बार। 56 में 28 बार। 36 में 18 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 में 8 बार। 24 में 12 बार। 28 में 14 बार और 18 में 9 बार। अब देखिए कॉमन रूप से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो यदि एचसीएफ पूछता तो इतना हो जाता, 2 दूने 4 4 दूने 8, परंतु पूछा एलसीएम है तो इसे आगे और सरल करेंगे, तो और 2 का भाग देंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 8 में 4 बार जाएगा। 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 14 में कितनी बार जाएगा, 14 में जाएगा आपका 7 बार। और 9 में भाग नहीं जाएगा। फिर 2 का देते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 में जाएगा 2 बार। 6 में जाएगा 3 बार। 7 में नहीं जाएगा और 9 में नहीं जाएगा। अब 2 केवल 1 बार बचा, तो 2 का भाग देने से कोई फायदा नहीं है, तो 3 का दे देते हैं। 2 में नहीं जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 1 मिनट। 3 में 1 बार। 7 में नहीं जाएगा और 9 में 3 बार। अब तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, भाग नहीं देना है तो गुणा करवा दो सीधा। 7 3 21, 21 दूने 42। अब इनसे गुणा करवाते रहो। 42 3 कितने हो जाएंगे, 42 3 हो जाएंगे आपके 126। 126 के दुगुणे 252। 252 के दुगुणे कितने हो जाएंगे, 252 के दुगुणे हो जाएंगे आपके 504। 504 और 8 एचसीएफ वाले कितने हो जाएंगे, 504 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 4032 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया 4032, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यदि एचसीएफ पूछता कितने आ जाते, 8 आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 476, 1386 और 1246 का महत्तम समापवर्तक महत्सप है, अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना। फिर से एचसीएफ पूछ लिया कि किस किस का पूछा, 476 का पूछा, 1386 दिया गया, और क्या दिया गया है, और दिया गया आपका 1246 दिया गया, ठीक है। भाग देना, 2 का भाग तीनों में जाता है तो 2 का भाग दे दो। 476 में कितनी बार जाएगा, 2 दूने 4। फिर इसमें कितनी बार जाएगा, 3 दूने 6, 1 शेषफल बचेगा, और 8 दूने 16। इसमें 6 दूने 12, 1 शेषफल बचा, 8 उतारे, 9 दूने 18, ठीक है। और 6 में कितनी बार जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार। इसमें 6 दूने 12, 2 और 3। अब भाग 2 का इसमें तो जाएगा, परंतु इन दोनों में नहीं जाएगा, तो भाग देंगे 3 का। 3 का 8 और 2 10 और 3 13, 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 7 3 21, कितने शेषफल बचेंगे, 2 शेषफल बचेंगे, 8 उतार देंगे, 7 चौके 28। इसमें 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 7 63, ठीक है। कितने शेषफल बचेंगे, 69 में से 63 घटाएंगे, 6 बचेंगे, फिर से 3 उतारेंगे, 9 7 63। इसमें 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 7 56, ठीक है। कितने शेषफल बचेंगे, 6 बचेंगे, 3 उतारेंगे, 9 7 63। अब देखिए कॉमन रूप से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसमें 2 का और 17 का जाता है, ठीक है। इसमें 3 का और 11 का जाता है, तो कॉमन रूप से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो एचसीएफ इतना ही आ जाएगा, 7 दूने 14। 14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
64, 96, 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, कौन कौन सी संख्या दी गई है? 64 दिया गया है, 96 दिया गया है, 72 दिया गया है और 48 दिया गया है। ठीक है, ज्ञात करना लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम ज्ञात करना। उसी विधि से करेंगे दोनों को, चाहे एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो। नियम आपको पता है कि एचसीएफ में जहाँ तक कॉमन रूप से जाता है वहाँ तक लेना है और एलसीएम में पूरा हल करना है। 2 का भाग देना, 64 में 32 बार, 96 में 48 बार, 72 में 36 बार और 48 में 24 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 32 में 16 बार, 48 में 24 बार, 36 में 18 बार और 24 में 12 बार। फिर से 2 का भाग दे देते हैं, 16 में 8 बार, 24 में 12 बार, 18 में 9 बार और 12 में 6 बार। अब यदि एचसीएफ पूछता तो इतना आ जाता, क्योंकि आगे किसी भी संख्या का कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा। तो एचसीएफ पूछता 2 दूने 4, 4 दूने 8 आ जाते हैं, परंतु एलसीएम पूछा तो आगे और हल करना। ठीक है, और हल करना तो 8 में 4 बार, 12 में 6 बार, 9 में नहीं जाएगा और 6 में 3 बार जाएगा। एक बार और 2 का दे लेते हैं, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 9 में नहीं जाएगा और 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 का दे लेते हैं, 2 में नहीं जाएगा, 1 मिनट, 2 में नहीं जाएगा, 3 में 1 बार, 9 में 3 बार और 3 में 1 बार। अब आज ये संख्या है तो कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा, तो सीधा गुणा करवा लेते, 3 दूने 6, फिर क्या कर लेंगे, 6 3 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72, 72 और 8 एचसीएफ वाले कितने हो जाएंगे, 72 को 8 से गुणा कर लो, 72 इंटू 8 कितने हो जाएंगे, 8 दूने 16, 8 7 56 और 1 कितने हो जाएंगे 57, 576 इनका लघुत्तम समापवर्ती आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 75, 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती। कौन कौन सी संख्या, 15 दी गई है, 75 दी गई है, 25 दी गई है और 5 दी गई है। ठीक है, वैसे एक तरफ से देखें तो इसका 75 हो जाएगा, क्योंकि 75 में 75 का भाग भी जाता है, 15 का भी जाता है, 25 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। फिर भी हम निकालते हैं, यदि एचसीएफ निकालते तो कॉमन रूप से भाग देते, किसका, 5 का देते, क्योंकि 5 का सभी में जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, 75 में 15 बार जाएगा और 25 में 5 बार और 5 में 1 बार। ठीक है, 5 में 1 बार। अब यदि एचसीएफ पूछता तो केवल 5 आ जाता, परंतु पूछा एलसीएम है तो आगे और सरल कर लेते, 1 बार और 5 का दे लेते, देखते हैं। 3 में नहीं जाएगा, 15 में 3 बार और 5 में 1 बार और 1 में नहीं जाएगा, 3 केवल 1 बार है, 3 का भाग देंगे तो 1 1 1 और 1, 5 3 15 और 15 पंजे 75। क्या आ जाएगा इनका एलसीएम? ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सी में दिया गया, तो सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एचसीएफ 116 है, एलसीएम 7700 है, पहली संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। वही नियम कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ दिया गया 116 इंटू एलसीएम दिया गया 7700, पहली संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी, 275 है। तो 25 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगी, 308 बार, क्योंकि अभी अभी एक क्वेश्चन में हम काट के आए। और ये कितनी बार कटेगा, 225 9 बार कटा, तो ये 11 बार कट जाएगा। 11 के पहाड़े से 308 कितनी बार कटेंगे, 11 दूने 22 और 11 8 88, 28 बार। 116 को गुणा करवाना 28 से, 116 है और गुणा करवाना 28 से, कितने आएंगे, 8 से करवाते, 8 छक्के 48 के 8, 8 और 4 हासिल के 12 के 2, 8 और 1 9, 928, इंटू का निशान लगाया और 2 से करवाएंगे, 6 दूने 12, 2 2 और 1 3, 2 के 2, 8 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 3 13, 2 और 1 3, 3308 किस ऑप्शन में दिए गए हैं, 1 मिनट, 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 1 3। ठीक है, 3308 किस ऑप्शन में दिए गए हैं, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए, हो सकता है गलती हुई है गुणा करवाते समय। 116 28 से गुणा करवाते, फिर से करवाते, 8 छक्के 48 के 8 हो जाएंगे, 8 एकम 8, 8 और 4 हासिल के कितने हो जाएंगे, 12 के 2, 8 और 1 9 के 9। ठीक है, गुणा के निशान, 2 से गुणा करवाएंगे, 6 दूने 12 के 2 हो जाएंगे। ठीक है, 6 दूने 12, 2 और 1 हासिल के 3 और 2 और 2 के 2 हो जाएंगे। ठीक है,
8 2 और 2 4, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 2 और 1 3, 3248 आएंगे, सॉरी। ठीक है, 3248 ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल स प अर्थात लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना आपको। ठीक है, फिर से आ गया 64 72 48 और 24 अभी अभी हम ज्ञात करके आए हैं, आप देख सकते हो और आप कर भी सकते हो, आपको तरीका बताया गया जिसका उत्तर 576 आया था। अभी अभी एक क्वेश्चन में आए थे यही 64 72 और 96 और 48, ये देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम 1134 है और एचसीएफ 18 है, उनमें से एक संख्या 162 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। वही नियम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम दिया गया 1134 इंटू एलसीएम दिया गया 18 बट्टे क्या दी गई, पहली संख्या दी गई 162। ठीक है, सॉरी 162 है, तो 18 से ये कितनी बार कटेगा, 18 एकम 18 और 18 नम्मे 162। ठीक है, 9 बार कटेगा और 9 का भाग देना 1134 में कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 2 शेषफल बचेंगे 3 उतारेंगे, 9 दूने 18, 5 शेषफल बचेंगे 4 उतारेंगे 6 नम्मे 54, 126 आएगी दूसरी संख्या। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंटू 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 इंटू 7 का लघुत्तम समापवर्ती, तो लघुत्तम समापवर्ती क्या आ जाएगा, 2 आएगा, कन्फर्म आएगा, 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 काउंट कर लिया हमने और 3 काउंट कर लिया, क्या बचा 7, तो इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 506 और 1863 का, सॉरी 1863 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। देखिए इस प्रकार की संख्याओं का हम कैसे करेंगे, 506 और 1863, इनमें किसी न किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता है कॉमन रूप से। देखिए सर्वप्रथम इनमें 2 का भाग इसमें जाता है परंतु इसमें नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखिए 22 में 2 का भाग जाएगा, यदि 22 का भी नहीं जाएगा 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि 22 में 2 का भाग जाता है, तो यदि 22 का भाग जाएगा तो निश्चित है 2 का भी जाएगा, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। अब 3 का भाग देके देखते, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 21 में 3 का भाग जाता है तो 21 नहीं हो सकता, 27 में 3 का भाग जाता है तो 27 भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। आपके पास केवल एक ऑप्शन बचा 23, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। आप भाग देके देख सकते हो, केवल 23 का ही भाग जाता है और किसी का कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 8/9 64/81 और 10/27 का महत्तम समापवर्ती। देखिए जब भिन्न संख्याएं दी गई हो बट्टे के रूप में, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, क्या दिया गया, 2/3 दिया गया, इसके अलावा 8/9 दिया गया, इसके अलावा दिया गया आपके पास 64/81 दिया गया, और क्या दिया गया, और दिया गया 10/27 दिया गया। अब आपके पास जो पूछा गया है वो ऊपर वाली संख्या का ज्ञात करना है। क्या पूछा, महत्तम समापवर्ती अर्थात एचसीएफ पूछा गया, तो एचसीएफ ऊपर वाली संख्या का 2 8 64 और 10 का एचसीएफ, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या क्या 2 है, तो 2 का भाग 2 में भी जाता, 8 में भी जाता, 64 में भी जाता और 10 में भी जाता है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा निश्चित है। और जो नहीं पूछा गया वो नीचे वाली संख्या, एलसीएम नहीं पूछा है, तो एलसीएम नीचे वाली संख्या 3 9 81 और 27 का एलसीएम, तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या, एचसीएफ ज्ञात करते समय हम सबसे छोटी संख्या पकड़ी और यदि उसका सभी में भाग जाता तो यही होगी। ठीक है, और एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या पकड़नी 81। अब 81 में 81 का भाग तो जाएगा निश्चित है, इसके अलावा 27 का भी जाता है, बिल्कुल जाता, 9 का बिल्कुल जाता और 3 का भी जाता, तो 81 राइट आंसर हो जाएगा। 2/81 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में दिया गया तो ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये इतने थे आपके एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्रतिशत से संबंधित आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है या 126 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपकी पुस्तक का कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 15 मिनट दी गई, 1 घंटे में कुल कितनी मिनट होती है, 60 होती, प्रतिशत निकालना इंटू 100 कर दो, 15 एकम 15 और 15 चौके 60 4 बार, और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100 25% हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4500 का 30% माइनस 280 का 25%, सीधा सीधा प्रतिशत का निशान दिया गया है। ठीक है, 4500 है और इसका 30% ज्ञात करना है, तो इंटू 30 बट्टे क्या करना 100,
जीरो से जीरो, इस जीरो से इस जीरो, 450 को 3 से गुणा करेंगे 45, 3 135 और एक जीरो उतार 1350। अब 280 का 25%, तो 280 का मतलब क्या, सीधा सीधा गुणा का निशान लगा के लिखना और प्रतिशत का निशान दिया गया बटे 100। जीरो से जीरो काट देंगे, 5 के पहाड़े से ये 5 बार और ये 2 बार, 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके 2 के पहाड़े से 14 बार, 14 पंजे 70, तो 1350 में से 70 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 1280। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 का 12% का मतलब गुणा का निशान लगा दो, प्रतिशत निकालना तो 100 का भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 को 12 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 144। ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष ये 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 20,000, और वर्तमान जनसंख्या हमेशा कितनी होती है 100% होती। अगले वर्ष 20% बढ़ेगी मतलब 120 हो जाएगी, प्रतिशत का मतलब बटे 100। उसके बाद में 30 बढ़ेगी मतलब 130 हो जाएगी और प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, 1 2 3 और 4 जीरो दिए गए, 1 2 3 और 4 जीरो काट ली। 120 को 130 से गुणा करेंगे, 12 को 13 से गुणा करते तो कितना आएगा 156 आएगा, 2 जीरो उतार दो। 156 के दुगुने कितने हो जाएंगे 312, 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार दो, 31,200 हो जाएगी। 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या इस तरह बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धनराशि का 27% 1998 रुपये है। अब 1998 है, क्या है ये 27% दिया गया है, तो हमें भाग देना। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया क्वेश्चन। और कुल धनराशि कितनी होती है, हमेशा 100 होती है। ठीक, कुल संख्या हमेशा 100 होती है। 1998 में भाग देना है आपको, किसका 27 का भाग देना है। काट लेते, 9 के पहाड़े से काट लेते, कितनी बार कटेगा ये 9 दूने 18। ठीक है, कितने शेषफल बचेंगे, एक बचेगा, 9 उतारे, 9 दूने 18, एक शेषफल बचेंगे 8 उतारेंगे, 9 दूने 18, 222, 9 तिये 27, 3 बार, 3 का भाग 222 में कितनी बार जाएगा 7 तिये 21 और 4 तिये 12, 74 को 100 से गुणा करेंगे तो 7,400 हो जाएगी वह धनराशि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 का 30% बराबर 840 का अक्ष प्रतिशत, तो अक्ष का मान 140 का 30% कितना आएगा, 140 का 30 इंटू 30 बटे 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 14 3 42। तो हमें बताना है कि 42 840 का कितने प्रतिशत है, कि अक्ष प्रतिशत है। तो 42 बटे 840 इंटू क्या कर देंगे, इंटू हम कर देंगे 100 से, जीरो से जीरो, 42 एकम 42 और 42 दूने 84, 2 से ये कितनी बार कटेगा 10 5 बार, तो 5% है, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 में से 60 अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या, कितने अंक आए 60, कुल अंक कितने 75, इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 25 चौके 100 और 25 3 75, 3 से 60 कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 चौके 80, 80% आई है उसके। ऑप्शन बी में 80 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या कितनी होती है। तो 210 क्या 70% है, कुल संख्या कितनी होती है, हमेशा 100 होती है, 100% होती है। जीरो से जीरो 7 है 21 और 3 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 300 डी में दिया गया, तो डी राइट हो जाएगा। वह संख्या कितनी होगी 300 होगी। किसी संख्या का 70% 49 है, तो वो संख्या क्या होगी, तो 49 क्या है 70% है, कुल संख्या 100%। जीरो से जीरो 7 7 है 49 और 7 को 10 से गुणा करेंगे तो वो संख्या कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। ऑप्शन बी में 70 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी, तो वह संख्या कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 120% हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, तो 300 कितना हो गया 120%,
कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। 0 से 0 काट लेंगे। 6 के पहाड़े से ये 5 बार कटेगा और ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 500 हो जाएगा। 5 को 100 से गुणा करेंगे और 500 को 500 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो 250 को 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। 7/14 को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीधा सीधा 100 से गुणा करवा दो। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूने 14, 2 का भाग 100 में 50 बार, 50%। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्स का 7% 35 है तो अक्स का मान क्या होगा? तो 7% है 35, तो वह संख्या क्या होती है? कुल संख्या हमेशा 100% होती है, तो इंटू 100। 5 7 35 और 5 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 500। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रतिवर्ष से मूल्य घटता है। 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, वर्तमान मूल्य कितना? वर्तमान मूल्य है 18,000, जो कि कितना होता है? 100% होता है। अगले वर्ष 5% घट जाएगा, मतलब कितना रह जाएगा? 100 में से 5 घट जाएगा, 95 रह जाएगा। और 3 वर्ष तक इसी तरह घटता है, तो 3 बार लिख देंगे 95/100 इंटू 95/100 इंटू 95/100। अब काट लेते हैं। 1 2 और 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो से काट लेंगे। 5 के पहाड़े से ये 19 बार, ये 2 बार। 5 के पहाड़े से 19 बार, ये 2 बार। 5 के पहाड़े से 19 बार और ये 2 बार। ठीक है, 19 का 19 इंटू 19 इंटू 19, ठीक है, इंटू 18। 2 के पहाड़े से 18, 9 बार कट जाएगा। तो 19 को 19 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 361 आ जाएगा। 361 को फिर से 19 से गुणा कर देंगे, 19 के 9 और 19 छक्के कितने होते हैं? 19 पंजे 95, 19 छक्के 114, 114 और 1 हासिल के 115 के 5 हासिल 11, 19 57 और 11 कितने होते हैं? 57 और 11 होते हैं आपके 68। 6859 आएंगे। 6859 को गुणा कर देंगे 9 से, कितने आ जाएंगे? 99 81 के 1 आ जाएंगे। ठीक है, कितने से सॉरी हासिल आ जाएगी 8, 9 पंजे 45 और 8 53 के 3 आ जाएंगे, हासिल आ जाएगी 5। 9 अट्ठे कितने होते हैं? 72, 72 और 5 कितने होते हैं? 77 के 7 हासिल आ जाएगी 7 और 9 छक्के 54 और 7 61, 61,731 गुणा भाग देना 2 इंटू 2 अर्थात 4 का। 61,731 में भाग देना, 61,731 में भाग देना है किसका? 4 का भाग देना है। तो कितने होते हैं? 15 चौके 60 होते हैं। एक शेष बचेंगे, 4 चौके 16, 1 3, 3 चौके 12 और 1 और 4, 1 और 1 सॉरी 2 चौके 8। तो 15,432 पॉइंट समथिंग जिस भी ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा। 15,432 पूरा दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो 20 क्या है? 40% है। अब यदि हमसे कुल संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं? हम 100 से गुणा करवा देते। ठीक है, सॉरी 40% है, परंतु पूछा क्या? 25% है, तो 25 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, ठीक है, 1/2 और 25 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 12.5 बार जाएगा। तो उस संख्या का 25% कितना होगा? 12.5 होगा। ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फौज में 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए है, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं, तो बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए? ठीक है, 6% जख्मी हो गई है, तो स्वस्थ कितने बचे? कुल संख्या 100% होती है, 100 में से 6 घटा देंगे तो स्वस्थ बचे हैं आपके 94%। और ये 94 कितने हैं? 282 है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? यदि कुल सैनिक पूछते तो 100 से गुणा करवाते, परंतु पूछा क्या कि कितने जख्मी हुए? 6% हुए, तो 6 से गुणा करवा देंगे। 94 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, और 6 3 18, तो 18 सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं, कुल संख्या क्या होती है? 100% होती है। 55% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई? 45%, और लड़कियां कितनी दी गई है? 675 दी गई है। तो पूछा क्या? यदि कुल संख्या पूछता तो 100 से गुणा करवाते। पूछा क्या? लड़कों की संख्या कितनी है? 55 है। 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा 5 के पहाड़े से 11 बार और ये कट जाएगा 9 बार। 9 का भाग देना, 675 में 7 9 63,
कितने शेषफल बचे हैं? 4 शेषफल बचे हैं। 5 उतारेंगे, 9 पंजे 45। 75 को 11 से गुणा करवाना, तो 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77 और 5 82, 825 लड़के हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो यहाँ पे दिया गया ए की आयु बी से 25% कम है, तो 25 कम है, तो ऊपर क्या करना, 25 है, और 25 कम का मतलब 100 में से 25 कम करेंगे 75 हो जाएगी, और गुणा करवा देंगे हम 100 से। ठीक है, इसी प्रकार करना। जैसे चीनी के भाव 25% बढ़ा है, तो खपत में कितनी कमी करनी है, 25% कम हुई है, तो खपत में कितनी वृद्धि करनी है। इस तरह के क्वेश्चन भी इसी प्रकार करना। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 तीन 75। 100 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 33.33 या 33 सही 1/3% अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हो जाए? ठीक है, तो कितने अधिक हो गई है, 525 है 735, तो कितने हो गए, 210 अधिक हो गए। ठीक है, और किस पर अधिक हुई है, 525 पर हुई है। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। अब इन्हें सरल कर लेते हैं। 25 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा, और ये 25 के पहाड़े से 25 दूने 50 और 25 एकम 25, 21 बार कट जाएगा। 21 से ये 1 बार, तो 10 आ जाएगा। 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, तो 40% जोड़ने पर 735 प्राप्त होंगे। ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10.3 को गुणा करवाना 0.07 से, तो दशमलव की संख्या गुणा करवाते समय सीधा सीधा गुणा करवा दो 103 को 7 से, तो गुणा करवाएंगे 7 या 21 और 7 एकम 7। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव, 1 2 और 3 से पहले दशमलव, तो 1 2 और 3 से पहले यहाँ पे दशमलव लगा दो। 0.721 ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? तो लड़के कितने हैं, 70 है, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 70 लड़के और 280 लड़कियां, अर्थात 350 हो जाएगी कुल संख्या। इंटू क्या कर देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो 20% लड़के हैं। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 किसका 20% है? 400 क्या है, 20%। पूछा क्या, किसका है, मतलब कुल संख्या पूछिए। कुल संख्या कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। 0 से 0, 2 से 20, 40 कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2000, तो 2000 का 20% क्या है, 400 है। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है, ठीक है, तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, कुल कितने वोट डालेगी? अब देखिए, हारने वाले को कितने मिले, 40% वोट मिले, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, जीतने वाले को सीधा सा कुल संख्या 100% होते हैं, 60% वोट मिलेंगे। कितने प्रतिशत से हारा, इसे 40% मिले, जीतने वाले को 60% मिले, कितने कम मिले, 20% कम मिले। और कितने से हारा, 298 से, तो ये 298 क्या हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे। पूछा क्या कि कुल कितने वोट डालेंगे, कुल संख्या हमेशा 100% होती है। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। 2 का भाग देना किस में, 298 में, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूने 8, 9 दूने 18। 149 को 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1490, तो कुल 1490 वोट डाले गए। ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर इसे 8% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 291 में बेचा वस्तु को, ठीक है, 3% की हानि मतलब 100 में से 3 की हानि, 97% में बेचा, तो 8% का लाभ मतलब 100 पर 8 का लाभ 108 में बेचना है। ठीक है, 97 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 108 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 3 एकम 3, 324 रुपये में बेचना होगा 8% का लाभ पाने के लिए। ऑप्शन बी में 324 है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आमों की संख्या का 17% 1360 है तो कुल कितने आम है? 17% दिए गए 1360, ठीक है, तो कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, हमेशा होती है 100%। ठीक है, तो 17 8 कितने होते हैं, 136 होते हैं, 80 बार भाग जाएगा,
और 80 को 100 से गुणा करेंगे 8000 आएगा। तो कुल आम 8000 है। ऑप्शन ए में 8000 है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी 30%, और लड़कियां दी कितनी की 255। ठीक है, तो 255 क्या होगी 30%। पूछा क्या, यदि कुल संख्या पूछता तो 100 से गुणा करवाते, लड़कों की संख्या पूछा तो 70 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 8 3 24, 5 3 15, 85 बार, और 85 को गुणा करवाएंगे 7 से, कितना आएगा 595। तो लड़के कितने हो जाएंगे 595 हो जाएंगे। ऑप्शन डी में दिया गया तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 27 किस संख्या का 3.6% है। तो 27 क्या 3.6% है। पूछा क्या किस संख्या का, मतलब कुल संख्या पूछा, हमेशा कितनी होती है 100% होती है। यह एक पॉइंट हटा के एक जीरो और लगा देंगे यहाँ पे। 9 के पहाड़े से ये 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 के पहाड़े से 100 कट जाएगा 25 बार, और एक जीरो है तो उतार देंगे। 250, 250 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 750। तो 750 का 3.6% 27 है। ऑप्शन किस में दिया गया 750, कौन सा क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में दिया गया तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। 10 किलोग्राम है, कुल संख्या 40 किलोग्राम है। पूछा क्या प्रतिशत, तो 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 1/4, 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा, 25% हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 का 30% बराबर 840 का x प्रतिशत आपको ज्ञात करना। ये लो अभी अभी हम ज्ञात करके आए हैं, हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप अपने आप कर सकते हो। 5% इसका उत्तर आएगा। अभी अभी एक क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें यही दिया गया, यही संख्या दी गई है, यही ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हो तो कुल कितने अंक होगा। ठीक है, 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 60 और 20 कितने चाहिए 80 अंक चाहिए पास होने के लिए, और कितने प्रतिशत चाहिए 40% चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये 80 क्या हो गए 40% हो गए। कुल संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 4 दूने 8, 2 बार भाग जाएगा, और 2 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200। तो कुल अंक कितने हैं 200। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले तो उसका पूर्व वेतन या कुल संख्या 100% होती है। 5% की बढ़ोतरी मतलब 105% मिला है। कितने मिला है 252 मिला है। पूर्व का पूछा तो 100% आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं। किससे काटेंगे, 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 20 बार, 100 और 105 कटेगा 21 बार। 21 का भाग देना है 225, 21 से कम 21, 25 में से 21 कटाएंगे 4 और 2, 21 दूने 42, 12 बार, और 12 दूने कितने होते हैं 12 दूने होते 24। तो पूर्व का वेतन कितना था 240 था। 240 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत क्या होंगे। ठीक है, 45 प्राप्त किए हैं, कुल अंक कितने हैं 50 है, इंटू क्या करने 100 से गुणा करवाना। 50 एकम 50, 50 दूने 100, 45 दूने 90% अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन सी में 90 है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% आपके गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए आपके दिए गया है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 80% है, गणित में उत्तीर्ण होने वाले 75% है, दोनों में उत्तीर्ण होने वाले आपके 75 है। ठीक है, तो केवल अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, इनका अंतर कितना हो गया, इनका अंतर हो जाएगा 5, और केवल गणित में कितने हो जाएंगे, इनका अंतर हो गया 10। तो टोटल कितने छात्र पास हुए 75 और 5 80 और 10 90% छात्र पास हुए। तो फेल कितने हो गए 10% फेल हो गए, 90 पास हो गए। और फेल कितने हुए 40 छात्र हुए, तो ये 40 क्या है, ये 40 है 10%। कुल संख्या हमेशा कितनी होती है 100 होती है। 0 से 0, 4 को 100 से गुणा करेंगे छात्र कितने हो गए 400। ऑप्शन ए में है,
एक मिनट, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या है 64,000। ठीक है, पहले वर्ष 10% की मतलब कितनी होगी? 110%। तो 110/100, 3 वर्ष तक हो रही है तो 3 बार लिख दो, 110/100 इंटू 110/100। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 1 2 3 0 से 1 2 3 0। 11 को 11 से गुणा करवाना, फिर 11 से, तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 1331 को गुणा करवाना किससे? 64 से, कितने आएंगे? 1331 है। ठीक है, गुणा करवाना है आपको 64 से, कितने आएंगे? पहले 4 से करवाते, 4 4 12 और 1 13, 4 और 1 5। फिर 6 से करवा, 6 6 18 और 1 19, 6 और 1 7, 4 के 4, 6 और 2 8। फिर कितने हो जाएंगे? 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 और 3 11 के 1 9 10 और 5 15 के 5 7 और 1 8, 85,184 ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 85,184 हो जाएगी शहर की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 20%, 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है? ठीक है, तो 10%, 20% और 30% के डिस्काउंट दिए गए, तो इसे हम समतुल्य बट्टा कहते हैं। ठीक है, तो पहले संख्या 100% होती है, फिर 10% की छूट मतलब उसके 90% हो जाएगी, तो 90/100। ठीक है, फिर 20% की मतलब उसका 100 में से 20 घटाएंगे, 80/100, और 30 का मतलब 70/100। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 1 और 2 0 से 1 और 2 0। ठीक है, 9 8 सत्ते कितने होते हैं? 8 7 56, और 56 को गुणा करवा देंगे किससे? 56 को गुणा करवा देंगे हम 9 से, तो कितने हो जाएंगे? 6 9 54, 9 5 45 और 5 50, 504। 504 में 10 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे? 50.4 बचेंगे। तो हमारे पास डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 50.4 तो बचेंगे, तो डिस्काउंट हो जाएगा 100 में से 50.4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 50.4 घटाने पर 49.6 बचेंगे। तो इसका समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा? 49.6 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं ये तीनों क्रमवार छूट अकेली 49.6% की छूट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 4 रुपए की 6 पेंसिलों की दर से पेंसिल खरीदी और 6 रुपए की 4 पेंसिलों की दर से बेच दी। इस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा? 4 रुपए की 6 पेंसिल, तो 1 रुपए की कितनी हो जाएगी? 4/6। ठीक है, सॉरी, एक पेंसिल का मूल्य 4/6 हो जाएगा, और लाभ कितना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6/4। तो अनुपात कितना हो जाएगा? वज्र गुणा करवा लेते, 4 चौके 16 और 6 छंगे 36, तो यह हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य 16 हो गया, विक्रय मूल्य 36 हो गया, लाभ कितना हो रहा है? 20 का। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 16, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू क्या कर देंगे? 100 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 4 के पहाड़े से ये कितनी बार घटेगा? 5 बार, और ये 4 बार। ठीक है, 4 के पहाड़े से ये कितनी बार घट जाएगा? 4 के पहाड़े से ये कितनी बार घट जाएगा? 25 बार। 25 पंजे 125, तो लाभ कितना हो जाएगा? 125% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम हूबहू क्वेश्चन दिया गया कि एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 के हिसाब से संतरे खरीदता और 4 रुपए में 2 के हिसाब से बेचता, तो लाभ प्रतिशत। तो 5 में 3 के हिसाब से तो 5/3, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 में 2 के हिसाब से तो 4/2। ठीक है, वज्र गुणा करवाते, 5 दूने 10 और 4 तिये कितने हो जाएंगे? 12। तो अनुपात कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 10:12। लाभ कितना हो रहा है? 10 और 12 में 2 का लाभ हो रहा, क्रय मूल्य 10 है, इंटू 100। 0 से 0, 10 दूने 20% का क्या हो रहा? लाभ हो रहा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 20% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, और 330 रुपये में बेचने पर तो ये 330 कितने हो गए? 120%। मूल्य पूछा तो 100%, 100 से गुणा करवा दो, 0 से 0। ठीक है, 3 के पहाड़े से ये 11 बार, और ये 3 के पहाड़े से 4 बार, 4 के पहाड़े से ये 25 बार। 11 को 25 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25 1
एक कम 25, 25 के 5 और 25 और 2 27, 275 आएंगे। ठीक है, वस्तु का मूल्य 275 है, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी 7,500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया, टीवी पर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? तो क्रय मूल्य 7,500 है, विक्रय मूल्य 10,000 है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा निश्चित है, क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ। कितने का हुआ? 10,000 में 7,500 घटाएंगे, 2,500 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं, इंटू क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 एकम 25, 25 3 75, 3 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 33.33 बार, ये 33 से 1/3%। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये और वह 168 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 150 में खरीदी, 168 में बेची, तो सीधा 18 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 150 है, इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे, 2 जीरो से जीरो काट देंगे, 5 के पहाड़े से ये 2 बार और ये 3 बार, 3 के पहाड़े से 18 कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 दूने 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आम का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लिया हमने, तो 400 आमों का क्रय मूल्य 400 रुपये, और 320 आमों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 320 आमों का क्रय मूल्य हो जाएगा 320 रुपये। तो 320 आमों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 400 रुपये। तो 320 क्रय मूल्य, 400 विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो रहा है, 80 रुपये का लाभ हो रहा है। बट्टे क्रय मूल्य कितना दिया गया, 320, इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0, 8 चौके 32, 4 का भाग 100 में 25 बार, तो 25% का क्या हो रहा, लाभ हो रहा। ऑप्शन डी में 25% है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी 60% साधारण ब्याज पर दिया गया, 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये प्राप्त हुए, तो 10% पर कितने रुपए दिए गए? तो मान लो ये साधारण ब्याज क्या होता है, आपको पहले बताया था कि साधारण ब्याज समय और दर के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता। जैसे 10% दर दी गई है और 3 वर्ष का समय दिया गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 10 3 30% हो जाएगा। और यदि 60% की दर होती, 3 वर्ष का समय है, तो 7 या 21% ब्याज होगा। तो 1,500 रुपये का मान लो सभी रुपये 10% के आधार पर दिए, तो 30% ब्याज होगा। तो 1,500 का 30% कितना हो जाएगा, 1,500 इंटू 30/100, 0 से 0, 0 से 0, 15 3 45, 450 रुपये होते। और यदि सभी 7% पर होते तो कितने हो जाते, 1,500 इंटू 7 ये 21/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, और 15 को 21 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 को 21 से गुणा करेंगे, 15 के 5 और 15 दूने 30 और 1 31, 315 हो जाते। परंतु दिया कितना गया, आपके पुस्तक में 396 दिया गया है। अब अनुपात निकालने के लिए इन दोनों का अंतर इसके नीचे और इन दोनों का अंतर इसके नीचे लिखना। 450 और 396 का अंतर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, और 315 और 396 का अंतर हो जाएगा 81। ठीक है, तो अनुपात आ जाएगा 81:54। 9 के पहाड़े से ये कट जाएंगे, कितने कट जाएंगे, 90 90 81 और 6 90 54। ठीक है, तो 9:6 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा उत्तर। और भी काट सकते हैं, परंतु इतने से ही आ जाएगा। 9 और 6 15 होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 900 रुपये और 1,500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो 10% पर कितने दिए गए, 900 दिए गए, और 7% पर 600 दिए गए। ठीक है, 900 और 600 1,500 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच दी तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ, 60 में खरीद कर 80 में बेची, 20 का लाभ हुआ। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होता है। तो बट्टे 60 इंटू क्या कर देंगे 100, 0 से 0, 1/3, 2 से 6 3 बार कटेगा, 100 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 33.33 बार। तो 33.33% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वस्तु को 6,800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, 75% की हानि, क्रय मूल्य 100% होता है, तो कितने बच गए? 25% बच गए। और कितने में बेचने पर? 6800 में। तो 6800 क्या हो गया? 25%। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होती। 25 चौके 100, ठीक है। 6800 को 4 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो उतार देंगे हूबहू। 8 चौके 32, 6 चौके 24 और 3 27, तो कितने हो जाएंगे आपके? 2,72,000 हो जाएंगे आपके, सॉरी 27,200 क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेची, तो बताओ लाभ क्या होगा? ठीक है, 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेची। सीधा सीधा लाभ ही पूछा, लाभ कितना होता है? 8%। और किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य दिया गया, तो 9,000 का सीधा सीधा 8% ज्ञात कर लेंगे, इंटू 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो 9 8 72, 720 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दिया जाए, तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा? डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, या हानि होती है या डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 80 में खरीदा और 68 में बेचा, तो कितने की छूट दे दी इसने? छूट दे दी 12 रुपये की, ठीक है। और किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य या क्रय मूल्य पर दिया जाता है। यहाँ पे अंकित मूल्य नहीं दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया 80 रुपये, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे? इंटू हम 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0, ठीक है। 4 के पहाड़े से 12 3 बार कटेगा और 8 2 बार कटेगा। 2 के पहाड़े से 10 5 बार, 5 दिए 15% का डिस्काउंट दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये आपके 170 तक क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर क्वेश्चन, कि ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 रुपये में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि हो रही है, 200 में खरीदी और 198 में बेची, तो कितने की हो गई? 2 रुपये की हानि हो गई। हानि और लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 200 दिया गया, इंटू क्या कर देंगे? 100 से गुणा करवा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 में 2 का भाग 1 बार, तो 1% की क्या हुई? हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 20 किलो चीनी को 300 रुपये में खरीदा, तो और 8% लाभ पर कितने में बेचा? ठीक है, तो 20 किलो चीनी खरीदो चाहे 40 किलो खरीदो, 300 रुपये में खरीदा और 8% पर बेचा, तो क्रय मूल्य 100% होता है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो 100 रुपये क्रय मूल्य होता है और 8 रुपये लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 108। तो 300 का 108% ज्ञात कर लेंगे, तो विक्रय मूल्य आ जाता। यदि केवल लाभ पूछता तो केवल 8% ज्ञात करते, बटे क्या कर देंगे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 24, 3 एकम 3, ठीक है। 324 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये अंकित मूल्य और 10% का डिस्काउंट दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 10% का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा? 90% पर बेचा, ठीक है। तो 10 का 90% कितना हो जाएगा? 10 इंटू 90 बट्टे क्या कर देंगे? 100, 0 से 0, 0 से 0, 9 एकम 9, तो 9 रुपये में बेचा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य 100% होता है, 5% तो हानि मतलब 95% में बेची। कितने में बेची? 190 में बेची। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 95 एकम 95, 95 दूने 190, 2 को 100 से गुणा करवाएंगे, 200 रुपये आएगा। तो क्रय मूल्य कितना था? 200 रुपये था। ऑप्शन बी में 200 है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 168 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 140 में खरीदा, 168 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 28 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 140 इंटू क्या कर देंगे? 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0, 28 एकम 28, 28 सॉरी 14 एकम 14, 14 दूने 28, 2 बार कटेगा और 2 को 10 से गुणा करेंगे, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता और 1500 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 1000 में खरीदा और 1500 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 500 रुपये का लाभ हुआ। किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 1000 है, इंटू क्या कर देंगे? 100 से गुणा करवा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूने 10, और 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? सॉरी 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 50 बार, तो 50% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 7,400, एक मिनट, एक मोटरसाइकिल 7,400
7,840 रुपये में खरीदी गई तथा 60% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य 100% होता है और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, लाभ हो रहा 60% का तो 160% हो जाएगा। तो 7,840 का क्या निकालना है, 160% निकालना है। बट्टे क्या कर देंगे हम, बट्टे 100 से गुणा भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 784 को गुणा करवाना 160 से, कितना आएगा, 784 को 160 से गुणा करवा लेते, पहले 7 से करवा लेते फिर 10 का भाग दें, कितने हो गए हमारे पास 784 है, गुणा करवाना 160 से, गुणा करवाते हैं 7 से करवाते, 7 चौके 28, 8 साते 56, 56 और 2 कितने होते 57, 58 और 7 साते 49, 49 और 5 54। ठीक है, इंटू का निशान 0 से करवाना 0 0 0, इंटू 1 से करवाना तो 7 8 और 4 जोड़ लेते 8 8 4 और 4 8, फिर कितने हो जाएंगे 8 और 5 13, 7 और 1 8, 10 का भाग देना है तो 1 से पहले पॉइंट लगा दो, 8,388.8 आएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया 8,388.80 रुपये, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये, विक्रय मूल्य 900 रुपये, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। 750 रुपये क्रय मूल्य, 900 रुपये विक्रय मूल्य, कितने का लाभ हुआ, 150 का लाभ हुआ। लाभ बट्टा क्रय मूल्य 750 इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3,000 और लाभ 17% होगा। तो क्रय मूल्य 100% होता है, 17% का लाभ मतलब 117%, तो 3,000 का 117% हम निकालते, 117 बटे क्या कर देंगे 100 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0, 17 3 51, 351। ठीक है, और 351 में एक जीरो ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 3510 हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। किस ऑप्शन में दिया गया 3510, ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लाभ आने से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपके ब्याज से संबंधित है। ठीक है, तो ब्याज का पहला क्वेश्चन और इस पुस्तक का आपका 180 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 18,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसे भी हम प्रतिशत के आधार पर हल कर लेंगे, क्योंकि आपको बताया था साधारण ब्याज क्या होता है, समय और दर के प्रतिशत के बराबर होते हैं। ठीक है, तो समय 4 वर्ष है और दर 15 है, तो 15 चौके 60% क्या होगा, इसका ब्याज होगा। तो 18,440 रुपये का हमें क्या ज्ञात करना है, 60 रुपये ज्ञात करना, 440 है क्या 60% ज्ञात करना। ठीक है, बट्टे क्या कर देंगे, प्रतिशत का मतलब 100, 0 से 0, 0 से 0। ठीक, 1844 को गुणा करवाना 6 से, कितने आएंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 हासिल के 26, 8 चौके 48, 2 हासिल के 50 और 6 और 5 11, 1164 के आ जाएंगे, इसके ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया तो ऑप्शन ए राइट होगा, सॉरी 11,064 होगा, 1164 क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3,000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दर 5% है, समय 2 है, तो कितना ब्याज हो जाएगा 5 दूने 10%, और 3,000 का 10% क्या हो जाएगा, 1 0 हटाते ही 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। दर कितनी है 5%, समय दिया गया 3, तो ब्याज कितना हो जाएगा 5 दिए 15%। ठीक है, और दिया कितना गया 180, तो 180 15% हो जाएगा। और मूलधन क्या होगा, जिस प्रकार कुल संख्या 100% होती है, जिस प्रकार क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 100% होता है, उसी प्रकार मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो 100 से गुणा करवा दे। ठीक है, 15 से ये कितनी बार कटेगा, 15 से ये कट जाएगा 12 बार 180, और 12 को 100 से गुणा करवाएंगे 1200 रुपये होगा मूलधन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलधन 450 है, दर 12% और समय 3 वर्ष है, तो ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 12% दर है और 3 वर्ष का समय है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 12 36%, तो 450 का क्या ज्ञात करना 36% ज्ञात करना है, इंटू 36 बट्टे 100, 0 से 0। ठीक है, 5 के पहाड़े से ये 9 बार और 5 के पहाड़े से 10 2 बार, 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 18 बार,
और 18 नम्मे 162, तो ब्याज कितना हो जाएगा 162 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जब 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी होती है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला याद रखना, n-1 बट्टे क्या करना होगा, बटे यदि आपके पास दर दी गई है तो r लिखेंगे, समय दिया गया तो t लिखेंगे, दर दी गई है इंटू 100, और जो पूछा जाएगा यदि समय पूछा जाएगा तो समय आ जाएगा, दर पूछी है तो दर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया 2 गुणी, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और बट्टे दर दी गई है 5, इंटू क्या कर देंगे 100, तो क्या निकल कर आ जाएगा, समय निकल कर आ जाएगा 20×5 = 100, 20 एकम 20, तो 20 वर्षों में ये क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। यदि साधारण ब्याज से संबंधित दिया गया है तो चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित आगे आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,000 रुपये की राशि 8% के लाभ में वर्ष में धन होगा। ठीक है, तो 8% दर है, समय 1 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 8 एकम 8%, तो 9,000 का क्या ज्ञात करना, 9,000 का ज्ञात करना 8%, तो 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9×8 = 72, 720 रुपये हो जाएगा ब्याज। ठीक है, और कुल धन कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये की मूलधन है, 720 रुपये ब्याज है, तो 9,720 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया 9,720, तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार ज्ञात करोगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जब 2 वर्ष का दिया गया तो आपको क्या करना होगा, 2 टुकड़ों में बांटना होगा। 12,000 दिए गए, दर दी गई है 5%। ठीक है, तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 12×5 = 60, 600 आ जाएगा। ठीक है, अब एक भाग और बांटना। ठीक है, 600 × 5/100, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 6×5 = 30। अब पहले भाग को 2 से गुणा करना और दूसरे को 1 से गुणा करना। 600 के दुगुने कितने हो जाएंगे, 1200, और 1 से गुणा करेंगे 30 एकम 30, तो ब्याज कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 1230 रुपये ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया तो ऑप्शन ए राइट होगा। 2 वर्ष से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज इसी तरह आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम ने मिलकर 3364 रुपये 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए। 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी श्याम को। 5 साल के बाद मूलधन में राम का हिस्सा क्या होगा। दर दोनों की 5% है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, मान लो एक को x रुपये दिए गए तो दूसरे को कितने दिए, दूसरे को 3364 माइनस के x। ठीक है, ये घटा देंगे तो ये दोनों की राशि हो गई। ठीक है, मूलधन हो गया। अब आपके मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन इंटू क्या होता है, मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 की घात समय। तो 1 + दर कितनी दी गई, 105 दी गई है, तो 105/100, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, समय हो जाएगी, टाइम। एक का 5 वर्ष है बराबर दूसरे का 3 वर्ष है। यही आपके प्रश्न में दिया गया कि राम को एक को 3 साल बाद उतनी धनराशि मिलेगी जितनी दूसरे को 5 साल बाद मिलेगी। ठीक है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे का मूलधन हो जाएगा 3364 माइनस के x इंटू यही हो जाएगा 105/100, इसकी घात हो जाएगी 3। तो यहाँ पे घात 5 दी गई है, यहाँ पे घात 3 दी गई। आधार दोनों में सेम है। जब आधार सेम हो, बराबर का निशान हो या भाग देते समय घातें क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x इंटू 105/100 की घात कितनी बचेगी, 2, और 105 को 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, तो 21/20 की घात 2 बच जाएगी। बराबर इधर क्या बचेगा, इधर केवल बचेगा 3364 माइनस के x, यही बचेगा। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441/20 का 400। ठीक है, x है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3364 माइनस के x। ये 400 इधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर बच गया हमारे पास 441x बराबर हो जाएगा आपके 3364 माइनस के 3364 इंटू 400, और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे आपके 400x। ठीक है, x से गुणा करवाएंगे, ये 400 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 841
अक्स बराबर हो जाएगा आपका 3364 इंटू 400, ठीक है। और 841 का भाग देना है इसमें, किसमें, 3364 में। तो कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार भाग जाएगा। और 4 को 400 से गुणा करेंगे तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 चौके 1600। तो एक का हिस्सा कितना हो गया, एक का हिस्सा हो गया 1600 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। और दूसरे का पूछता, दूसरे का कितना हो जाता, 3364 में से 1600 घटा देते 1764 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया, तो उधार ली गई रकम कितनी। साधारण ब्याज की दर से लेता है तो हमारे पास ब्याज कितना होता है। साधारण ब्याज का आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया गया है कि 16% दर है और 3 वर्ष का समय है, ब्याज कितना हो जाएगा, 16 3 48%, ठीक है। और कितना है, 11,360 है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 48% ब्याज होता है और 100% मूलधन होता है, तो मिश्रधन हो जाएगा 148%, ठीक है। इनटू ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना राशि यानी 100% ज्ञात करना, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसमें भाग देंगे। हम काट लेते हैं इसे, 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 दूने 8, 3 शेष पर बचेंगे, 3 उतारेंगे, 8 चौके 32, 1 शेष पर बचेंगे, 4 उतारेंगे, 4 चौके 16 और 0, 2840 बार। और इसे 4 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 7 चौके 28, 37 बार, ठीक है। अब 37 का हमें भाग देना है किस में, आपके 284 में। कितनी बार जाएगा, 7 के पहाड़े में 4, 7, 37 का भाग देना 284 में, तो भाग जाएगा आपका, सीधा सीधा भाग देते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा 100 से गुणा करवा लो, 2,84,000 हो जाएगा, 100 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। और अब इसमें भाग देंगे तो ये भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। लगभग इसमें भाग जाएगा 7675 पॉइंट समथिंग बार भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे, ये भाग पूरा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष हो तो कोई धन अपने से 3 गुना हो रहा, साधारण ब्याज की दर है, तो अभी अभी वही नियम बताया था आपको कि n-1, 3 गुना 3-1 कितना हो जाएगा 2, दर दी गई है 10, इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0, 10 दूने 20 वर्षों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 190 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5,000 रुपये की मूल राशि पर 6% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज वही नियम है, दर दी गई 6%, समय दिया गया 2%, तो 2 वर्ष, तो 6 दूने 12% क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 5,000 का 12% कितना हो जाएगा, 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12×5 = 60, 600 रुपये ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगुना होता है तो इसी दर पर वह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। अब देखिए, साधारण ब्याज में सीधा सीधा नियम था n-1/r इंटू 100 या बटे t इंटू 100, परंतु चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा, पहले क्या दिया गया है कि 4 वर्ष में दुगुना हो रहा, तो 4 वर्ष से 2 गुना हो रहा। फिर दिया गया 16 गुना कितने वर्षों में होगा, ये हमें ज्ञात करना। तो 2 की कितनी घात है हमें ये देखना, तो 16 के हम टुकड़े करते हैं तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार लिखते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, अर्थात हम कह सकते हैं 2 की घात 4 दी गई है। तो 2 की घात 4 है, तो इस 4 को इस 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 वर्षों में ही ये 16 गुना होगा। ऑप्शन सी में 16 वर्ष दिया गया, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,500 रुपये पर 7% दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का तो अपना नियम, दर 7% है, समय 3 वर्ष, 7 है 21% ब्याज हो जाएगा। तो 1,500 इंटू 21% निकालना बटे 100, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो, 15 के 5 और 15 दूने 30 और 1 31, कितने हो जाएंगे 315 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने चक्रवर्ती ब्याज पर 79,375 रुपये 16% की वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष बाद वह कितना मिश्रधन चुकाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन का नियम वही जनसंख्या वाले पर्सन के अनुसार करना, ठीक है। कि जैसे हमारे पास मूलधन दिया गया 79,375, ठीक है, और अगले वर्ष ये कितना हो जाएगा, 16% बढ़ जाएगा, मतलब 116 हो जाएगा। और 2 वर्षों का पूछा है तो 2 वर्षों तक करते रहना है, इंटू 116,
बट्टे क्या कर देंगे 100। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें गुणा करना होगा। पहले इसे काट लेते हैं। किससे काटेंगे हम, 4 के पहाड़े से काट लेते हैं। ये कितनी बार कटेगा, ये 4 के पहाड़े से 29 बार कटेगा और ये कट जाएगा 25 बार। फिर ये 4 के पहाड़े से 29 बार और ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, अब 25 के पहाड़े से इसे काट लेते। 25 3 75, 4 बचेंगे, 3 उतारेंगे, 25 एक कम 25, तो कितने बचेंगे, यहाँ पे बच जाएंगे आपके 20 में से 2 घटाएंगे 18 और 7 उतार देंगे। 25 3 75, कितने बचेंगे 12 और 5 उतार देंगे। ठीक है, 25 3 75 और ये 12 बचेंगे और 5 उतारेंगे, 25 पंजे 125। तो यहाँ पे बच जाएंगे आपके 3135। ठीक है, अब 3135 है, अब इन्हें हम 5 से काट लेते हैं क्योंकि 25 से तो कटेगा नहीं फिर से, तो 5 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, सॉरी 25 सत्ते हो जाएंगे, 7 बार कटेगा, 3175 आएगा। अब इन्हें हम 25 से काट लेंगे, इसमें भाग देने में मिस्टेक है। 187 में 7 बार जाएगा, 175 आएगा, 3 बार नहीं जाएगा। ठीक है, 3 बार में केवल 75 आते हैं, तो 3175। अब हम इसमें 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें 25 का भाग देंगे तो 25 से कम 25, 6 शेषफल बचेंगे, 7 उतारेंगे, 25 दूने 50, फिर कितने शेषफल बचेंगे आपके पास यहाँ पे 17 और 5 उतारेंगे, 25 सत्ते 125, 127 आएगा। अब 29 इंटू 29 इंटू 127, तो 29 इंटू 29, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है आपके 9 के 81, 2 के हो जाएंगे 4। ठीक है, और 9 दूने 18, 18 दूने 36, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 36 और 8 44 के 4 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपके इसमें 4 और 4 841 हो जाएंगे। ठीक है, 841 को गुणा करवाना 127 से। ठीक है, तो 127 इंटू क्या करना है, इंटू करवाना आपके 841, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपके 1,06,807 उत्तर आएगा। इन्हें गुणा करवाएंगे तो गुणा करवा के आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिश्र धन ज्ञात करना, मिश्र धन ज्ञात करने का वही नियम कि 1600 रुपये है, 25% हो जाएगा अगले वर्ष, मतलब 125 बट्टे 100। 3 वर्ष का पूछा तो 3 वर्षों तक करते रहो, 125 बट्टे 100 इंटू 125 बट्टे 100। अब इन्हें काट लेते हैं, 25 से ये 5 बार, ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 4 बार। 4 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, 400 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से कितनी बार कटेगा, 1 बार, 100 आ जाएगा, और ये 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। ठीक है, तो 25 आ गया, 25 पंजे 125, 125 है 625, 625 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3125, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा 3125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। अब ये लो दर पूछ लिया, साधारण ब्याज है, दुगुनी है, n-1 2 -1 कितना हो जाएगा 1। समय दिया गया 20, दर पूछा है 100 से गुणा करवा दो, वही नियम, यदि दर देता तो दर का भाग देते, समय निकल कर आ जाता। 5 दूने 10, 5% दर से 20 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि समय 2 वर्ष है। 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना आपको आसानी से आता है कि 10,000 है, 4% दर है, तो हमें क्या करना, 2 वर्षों का ज्ञात करना, 2 टुकड़ों में बांटना होगा, बट्टे 100, 400 आ जाएंगे। ठीक है, अब 400 को एक भाग में और बांटना, तो 400 इंटू 4 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौके 16। अब पहले भाग को 2 से गुणा करना है, दूसरे को 1 से करना। 400 को 2 से गुणा करेंगे 800, 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 एकम 16, 800 और 16 816 रुपये ब्याज आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मूलधन 5,000 रुपये हो, समय 4 वर्ष का हो और दर दी गई 4.5%, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना। 4.5% दर है और 4 वर्ष का समय, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4.5 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 और 2 18% हो जाएगा। ठीक है, तो 5,000 का ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना 18%, तो 18 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक, 18 पंजे 90, 900 रुपये क्या हो जाएंगे, ब्याज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
₹450 की राशि 3 वर्ष में 504 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज हो रहा है आपका 450 से 504, मतलब कितने हो रहा है, ₹54 ब्याज हो रहा है। ठीक है, अब ब्याज दिया गया तो हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा ब्याज इंटू 100 बट्टे जो दो चीज़ दी गई उनका भाग दे तो तीसरी निकल कर आ जाएगी। दो कौन सी दी गई, एक तो आपका मूलधन दिया गया, एक समय दिया गया, तो तीसरी क्या आएगी, दर आएगी। यदि दर और समय होता तो मूलधन निकल जाता, मूलधन और दर होता तो समय निकल जाता। तो 450 दिया गया मूलधन, समय दिया गया 3। अब हम क्या कर लेंगे, इसे सरल कर लेते, 0 से 0 काट लेंगे। अब हम इसे काट लेते हैं 9 के पहाड़े से, ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। 5 के पहाड़े से 10 2 बार कट जाएगा और 3 के पहाड़े से 6 2 बार कट जाएगा। 2 दूने 4% की दर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹1000 के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि समय 2 वर्ष हो। फिर से आ गया 2 वर्ष का, तो ₹1000 4% है तो हमें क्या करना, वही 2 भागों में बांटना, 4/100। तो पहला भाग कितना आ जाएगा, पहला भाग आ जाएगा 40 आ जाएगा। दूसरा 40 को बांटेंगे, 40 × 4/100, 0 से 0, 4 चौके 16, तो कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। पहले भाग को 2 से गुणा, दूसरे को 1 से, 40 दूने 80 और 1.6 को गुणा करेंगे 1 से तो प्लस के 1.6, 80 और 1 81.6 क्या आ जाएंगे, ब्याज आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 200 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि ₹100 का 1 वर्ष में 1% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज दर दी गई 1% और समय दिया गया 1 वर्ष, तो 1 एकम 1% ही क्या होगा, ब्याज होगा। और ₹100 का 1% कितना होता है, 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो ये 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कितने समय में ₹450 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 हो जाएंगे। ठीक है, तो 450 है और 540 हो रहे हैं, तो ब्याज कितना हो रहा है, ₹90 का ब्याज हो रहा है। और मैंने बताया था कि जब ब्याज दिया गया सीधा सीधा 100 से गुणा करवा दो। और क्या दिए गए, जो दो चीज़ें दी गई, एक तो मूलधन दिया गया, कितना दिया गया, 450 दिया गया, और एक कितना दी गई, एक दिया गया है आपकी दर दी गई है 5%। ठीक है, ब्याज था 90 को हमने करवाया 100 से गुणा। अब आपका दिया था मूलधन 450 और दर दी गई थी 5%, क्या निकल कर आ जाएगा, समय निकल कर आ जाएगा। 0 से 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 का 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वर्षों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹5000 पर 8% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दर 8% है, समय 2 वर्ष है, तो 8 दूने 16% ब्याज हो जाएगा। तो ₹5000 का हमें ज्ञात करना 16% इंटू 16 बट्टे क्या करना, 100 का भाग देना है। ठीक है, 2 0 से 2 0, 16 पंजे 80 और 1 0 उतार देंगे कितना हो जाएगा, ₹800 ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। इतनी देर तक आपके ब्याज के क्वेश्चन चल रहे थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अनुपात समानुपात का पहला क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर कि गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। 800 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या, तो पुरुषों का अनुपात कितना दिया गया, 5 है, और पुरुष कितने दिए गए, 800 है, तो 5 का मान है 800। तो कुल संख्या पूछता था 5 और 3 जोड़ के भाग गुणा करवा देते, परंतु महिला पूछा तो 3 महिलाओं का अनुपात 3 दिया गया। ठीक है, तो 16 पंजे 80। ठीक है, 160 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाए, 16 3 48 और 0 उतार देंगे, 480 महिलाएं। ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल की एक परेड में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 9:7 है। लड़कियां और लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या, अब कुल संख्या दी गई है तो कुल अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 हो गया 16, और कुल संख्या दी गई है 256, तो 16 का मान है 256, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 256/16। कितनी बार भाग जाएगा, 16 बार ही जाएगा। 1 का मान 16 हो गया, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 16 9 144, और 7 का मान कितना हो जाएगा, 16 7 कितने होते हैं, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96 और 16 7 112। पूछा क्या है, पूछा है आपका लड़कियों की संख्या, लड़कियों का अनुपात कितना है, 7 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 16 7 112। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा।
तो आज के वीडियो में इतने ही। हम 204 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और कल 205 से लेकर आगे आपके 300 से ज़्यादा जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने सभी हल करेंगे। और इस तरह ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी और एक दिन हम इस पुस्तक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपकी मैथ रीजनिंग वाली क्लास है वो पुनः कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।